हेलो दोस्तों, क्यों देखकर आ गया ना मुंह में पानी। क्योंकि आज के व्लॉग में आपको खीर, पूरी वाला आटा कान पकड़ लो और दोनों सब्जी जने। और पूजन कैसे किया हमने वो बताऊंगी। माथा टेक लो। तुमने मेरी जो वीडियो डाली जो देखा आपने। नमस्ते दोस्तों, देखा आपने कि बच्चे कैसे कर रहे हैं। ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखिए, हमने 2 किलो सीताफल लिया है, 2 किलो दूध लिया है, दूध की खीर बनने के लिए रख दी। दूध में उबाल आते ही हमने 100 ग्राम के करीब चावल डाल दिए, 150 ग्राम के करीब हैं ये, भिगो कर रख दिए थे। और किशमिश और काजू डाल दिए और ये धीमी धीमी आंच पर पकने के लिए रख दिया। इसमें थोड़ा सा केसर डाल दिया है और डालकर चलाकर इसको दूसरी गैस पर रख देंगे और धीमी धीमी आंच में पकाएंगे। तो चलिए, जब तक हम खट्टा मीठा सीताफल बनाते हैं, जिसमें मैंने काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता, एक साबुत इलायची डाली है। अब ये पंचफोरन है, इसमें मेथी, कलौंजी, सौंफ, जीरा और पीली सरसों और कढ़ी पत्ता है। इनको भून लेंगे और भूनकर फिर हम इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे। अब कुछ साबुत मिर्चें ली हैं, लाल वाली दोस्तों, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। ये मिर्चें डालने से सीताफल में अलग ही थोड़ा सा स्वाद आता है। कुछ हरी मिर्चें भी मैंने साबुत ही डाल दी हैं। अब हमने सीताफल मीन्स कद्दू डाल रहे हैं और कद्दू मैंने छीला नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप कद्दू बनाएं हलवा स्टाइल में तो आप उसे छील लेना। छीलने से फिर ये घुट जाता है और वो वाला टेस्ट नहीं आता जो आप चाहते हैं। अब हम इसे भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये भूनना है कम से कम 10-5 मिनट इसको भूनना है, लगातार चलाते रहना है। और भूनने से ही इसमें स्वाद बढ़ता है। जब तक आप भूनेंगे इसमें कुछ भी ना डालें। चलिए, जब तक भूनता है हम इसके मसाले बताते हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सफ़ेद नमक, 1 चम्मच काला नमक जो अलग ही स्वाद बढ़ाता है, 1 चम्मच देगी मिर्च और भाई सूखा धनिया पिसा हुआ और कसूरी मेथी साथ में ही डाल देंगे। तो ये मसाले आप तैयार करके इसमें डालिए। ये आपके सीताफल का स्वाद 2 गुना बढ़ा देंगे। जिसमें हम डाल रहे हैं कस्तूरी मेथी। तो भाई कसूरी मेथी जो होती है ना, वो सीताफल में बहुत ही टेस्टी लगती है। और काला नमक, इन 2 चीज़ों को आप बिल्कुल भी स्किप ना करना। अब मसालों को मिक्स करते हुए, चलाते हुए सीताफल को भूनते जाए और एक प्लेट से इसको ढक दें। देखिए, जब तक देखते हैं कि खीर पकी या नहीं, इसको बीच बीच में आप चलाते रहें। अब मैं आपको पूरी वाला आटा मलना बताऊंगी कि सॉफ्ट सा आटा और फूली फूली पूरियाँ कैसे बनेंगी। इसमें मैंने 3 चम्मच सूजी, कस्तूरी मेथी और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा हींग डाला है। इनको डालकर मैंने 2 चम्मच भर के इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। दोस्तों, सरसों का तेल डालने से आटा भी सॉफ्ट रहेगा और पूरियाँ आपकी अच्छी खस्ता सी बनेंगी, जो स्वाद बढ़ाती हैं। और जैसे हींग होता है वो आपके पकवान को डाइजेस्ट करता है, अजवाइन भी डाइजेस्ट करती है। तो इन चीज़ों को आप पूरी में डालेंगे। और जैसे सूजी का आटा होता है ना, मतलब सूजी होती है, सूजी डालने से थोड़ा सा पूरी के अंदर करारापन आता है। और आटा आप सॉफ्ट ही मलना, क्योंकि सॉफ्ट आटा जो होता है उससे पूरियाँ इतनी सॉफ्ट बनती हैं कि आप कहीं भी ले जा सकते हैं और 2-3 दिन आराम से खा सकते हैं। चलिए देखते हैं सीताफल। तो देखिए दोस्तों, सीताफल हमारा अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसमें 5 चम्मच भर के शक्कर डालूंगी, जैगरी पाउडर। आपकी इच्छा है, अगर जो आप गुड़ डालें, नहीं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। अब मैं आम के अचार की तैयारी कर रही थी और वो मैंने नमक लगा कर रखा हुआ था। तो सासू माँ कहने लगी, ये वाली खटाई ही डाल दो सीताफल में, कद्दू में बहुत ही टेस्टी लगती है। अच्छा दोस्तों, मैं हमेशा आपसे ये पूछती हूँ कि आप ये बताएं कि आप क्या बोलते हैं, सीताफल, कद्दू, भिलिया। तो हमारे यहाँ पर, मेरी बिहार में तो सीताफल बोलते हैं, ससुराल में कद्दू। तो चलिए, हमारा ये आम भी कट गया है। अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर ज़्यादा खट्टापन भी नहीं है, क्योंकि नमक लगा कर रखा हुआ है। तो हमने इसको बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको मिक्स करते हुए हम इसमें ये डाल दिया है। और दोस्तों, अब आप इसको ढकना मत सीताफल को, क्योंकि अब आप इसको खुला पकाएं, जिससे इसका पानी अच्छी तरह से सूख जाएगा और अच्छी तरह से ये भुन जाएगा। तो देखिए, अब हमारी खीर रेडी हो गई है। इसको चमचे से अच्छी तरह से चलाकर मिक्स करके थोड़ी देर रख दें। आप तुरंत चीनी मत डालें, और जब आप ये ठंडी हो जाए, जब आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार चीनी डाल लेना।
तो देखिए हमारा सीताफल भी बिल्कुल रेडी हो गया है। आप अगर जो इस तरीके से सीताफल बनाएंगे ना, घर में सब पूछेंगे कि आप कहाँ से सीख के आए हैं। बहुत टेस्टी सीताफल बनता है और पूरियों का तो स्वाद दो गुना बढ़ा देता है। अब मैंने तेल डालकर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स कर दिया है, जिससे अच्छी तरह से तेल की झल ख़त्म हो जाए और तेल फट जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पूरियाँ बनाते हैं हम। तो ये आटा लिया है मैंने, आटा थोड़ा सा हमने किनारे पे लगा दिया है, भगवान जी के नाम का, अपने देव देवताओं के नाम का लगाकर छोटी सी लोई तोड़ी है। इतना ही छोटी लोई की ही पूरियाँ बनाएंगे हम, और देखना कैसी फूली फूली बनेंगी। और फिर इसके बाद बच्चे पूजन करेंगे, तो मैं बताऊँगी अमावस्या का हमारे यहाँ पर कैसे पूजन होता है। तो चलिए पूरियाँ भी हमारी देखिए कितनी फूली फूली पूरियाँ बन रही हैं। एक भी पूरी बिन फूली नहीं बनेगी, क्योंकि हमने इसमें सामान ही ऐसा डाला है कि वो पूरियों का स्वाद भी दोगुना बढ़ाएगा और पूरियाँ फूलेंगी भी। तो देखिए पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और भोग की थाली लगा रही हूँ। पहले गाय माता की निकालेंगे, फिर देवी देवताओं के नाम की। चलिए दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूँ, अगर जो आपको हमारी इस तरीके के व्लॉग्स पसंद आते हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा फेस्टिवल पर ऐसे ही व्लॉग डालती हूँ। बिना प्याज लहसुन का खाना बनाया जाता है, जिसमें तरह तरह की सब्जियाँ बनाई जाती हैं और फिर उस खाने को पूजा जाता है। तो आप कमेंट करके बताएं आपको हमारे ऐसी टाइप के व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने 8 पूरियाँ रखी हैं। हमारे यहाँ पर 8 पूरियाँ ही रखकर पूजन किया जाता है। और हम सीताफल की सब्ज़ी रखेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा लगा है। चलिए पहले पूजन कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए, बेटा आ गया है, दोनों बेटों को मैंने बिठाया। हमारे यहाँ पर बेटे ही पूजते हैं या पतिदेव पूजते हैं। तो इन्होंने दिया जलाया है देवताओं के नाम का, और इसमें घी का छींटा लगाकर लौंग का जोड़ा चढ़ा रहे हैं। और फिर सबसे पहले ये गाय माता की पूरियाँ पूजेंगे और उसके बाद थाली पूजेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बच्चे पूज रहे हैं और बोल रहे हैं हमारी वीडियो मत बनाना भाई, हमारी वीडियो मत बनाना। पता नहीं हम कैसे पूजन कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों देखिए कैसे कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर जो आपको ऐसे व्लॉग्स पसंद आते हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता भी चलेगा कि हमेशा हमारे यहाँ पर फेस्टिवल पर किस किस तरीके का खाना पूजा जाता है और कैसे पूजन अच्छी किया तरह से जाता भोग है। लगा खीर तो का। एंजॉय कीजिए। दोनों जने माथा टेक लो। तुमने मेरी जो वीडियो